हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो जेई मेन 2023 जनवरी सेशन के प्रॉब्लम्स की सीरीज में आज मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक लिया है जिसका नाम है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th का टॉपिक है। यूजुअली टॉपिक के नाम से ही मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और आपके मन में एक इंप्रेशन आ जाता है कि नहीं, इसके क्वेश्चन नहीं बनते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Total 10 problems I have on this topic from January session and I will say कि 90% प्रॉब्लम बनने वाले पूछे गए हैं। सो जो भी आपके अंदर फियर हो इस टॉपिक को लेके उसे निकाल दीजिएगा और मेरे साथ आज आप इन प्रॉब्लम्स को करिए। फाइन, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, 1 minus root 3i raised to the power 200 is equal to 2 raised to the power 199 p plus I cube. This information is given. We are looking for quadratic equation which has these roots. तो सारा खेल p और q का है. Anyhow, if we can get p and q, then easily we can decide the equation. So क्या करना चाहिए बताओ? डिमैवस थ्योरम, पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर लगी है, पावर को अंदर लाना है उसके लिए, और रियल इमेजिनरी कंपेयर कराना दोनों साइड से। पावर अंदर कैसे आएगी? यूजिंग डिमैवस थ्योरम। डिमैवस थ्योरम कब लगती है? व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन पोलर फॉर्म। तो यस, वीडियो पॉज करिए और पहले प्रॉब्लम को खुद से अटेम्प्ट करिए। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। फाइन, सो वी हैव 1 minus root 3 iota raised to the power 200 is equal to 2 raised to the power 199 p plus I cube। मैंने कहा इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो इसका जो पोलर फॉर्म बनेगा दैट इज 2 times cos of minus pi by 3 plus iota sin minus pi by 3 raised to the power 200। Now we will apply डिमैवस थ्योरम। सो अच्छा, ये जो 2 है, ये 2 पूरे कॉज और साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है। सो 2 रेज टू द पावर 200 इंटू कॉज 200 200 अंदर आएगा, 200 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 200 पाई बाई 3। Now we should simplify this 200 pi by 3. What can we write? We can write it 200 200 pi by 3. So we should write it as, चलो 200 pi by 3 को स्प्लिट करते हैं। इसको अगर स्प्लिट किया जाए तो कितना आएगा? 65 66 प्लस 2, 66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ओके, सो नाउ 66 पाई, सो इट इज cos 66 pi plus 2 pi by 3. This will be how much? It will be equal to cos 2 pi by 3. That means cos 120 degree and it will behave as sin 120 degree. So 2 raised to the power 200 times the value of it cos 120 degree, this will be minus cos, मेरी गलती, cos 120 degree, this will come minus 1 by 2 and here sin 120 degree. So now you can compare real and imaginary part. After that p is coming minus 1 and q is coming minus root 3. P is coming minus 1
and q is coming minus root 3. So we have got the value of p as well as q. P is minus 1 and q is minus root 3. Now I think you can do the problem. आपको p मिल गया, q मिल गया, putting them here, roots मिल जाएंगे. Now roots are known. How to find quadratic equation that you know. So मैं problem यहीं पे छोड़ रहा हूं. इसके आगे you can complete. The major point in this problem was कि हम डेमावस थ्योरम लगा के दोनों तरफ से रियल इमेजिनरी कंपेयर करें. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p एंड q. वंस वी हैव p एंड q, easily we can get the roots, and once we have roots we will get our required quadratic equation. Is it? आगे बढ़ते हैं. चलिए. Now this is my next problem. We have to simplify the given expression. Once again De Moivre's theorem will play role here, but De Moivre's theorem apply कब होती है? When we have polar form. और polar form क्या होता है? Cos theta plus iota sin theta. Do we have complex number in polar form? Answer है no. ये वन हटना चाहिए. और वन कैसे हटता है? वन हटता है विद यूजिंग द फॉर्मूला cos 2 थीटा. cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमें वन हटाने में हेल्प करता है. आर यू गेटिंग द हिंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये वाला जो साइन है ये एनी हाउ कॉस में कन्वर्ट हो जाए और देन cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें. कौन सा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. दिस वन विल गो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसको जिसको मेरी बात समझ में आ गई है, वीडियो पॉज करिए और प्रॉब्लम को खुद से बनाइए. बाकी लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्यूशन मेरे साथ देखिए. दिस साइन कैन बी रिटन cos pi by 2 minus 2 pi by 9 and here cos pi by 2, sorry, this is my sign. Just a minute. I have to convert it into cos. I have to convert it into cos. So what I am writing? Sin theta. Sin theta है, sin theta को क्या लिख सकते हैं? Cos pi by 2 minus theta. And this cos I want to convert it in sin. So I am writing sin pi by 2 minus theta. Same story in denominator. So now what we have? Take LCM. So taking LCM, what will come? LCM आपका कितना आएगा? LCM आएगा 18. LCM 18 आएगा और ऊपर आएगा 9 और 4. So cos 5 pi by 18 plus iota sin 5 pi by 18. In the denominator 1 plus cos 5 pi by 18 minus iota sin 5 pi by 18. Is it? LCM is 18. So 2 9 जा तो ये हो गया 9 pi और LCM is 18 तो ये हो गया 4 pi. 9 pi minus 4 pi 5 pi. Fine. So now मैंने आपको बोला था what we have to do. We have to remove this one. Now open the formula of cos 2 theta. Open the formula cos 2 theta. तो cos 2 theta के फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है? 2 cos square theta minus 1. So now it is 2 cos square 5 pi by 36 plus iota 2 sin 5 pi by 36 cos 5 pi by 36 divided by 2 cos square 5 pi by 36 minus iota 2 sin 5 pi by 36 cos 5 pi by 36. And here we have power 3.
इज इट? नाउ दिस टर्म विल कम कॉमन, और ये वाली टर्म क्या होगी? कॉमन आएगी, ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, कॉस की टर्म ऊपर से कॉमन आई, कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, डे मार्विस थ्योरम लगेगी. So now we have cos 5 pi by 36 plus iota sin 5 pi by 36, और मैं डे मार्विस थ्योरम लगा दे रहा हूं, तो 3 अंदर आएगा, 3 अंदर आने से it will become 12. So cos 5 pi by 12 plus iota sin 5 pi by 12 divided by cos 5 pi by 12 minus iota sin 5 pi by 12. Is it? नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, पावर -1, वंस अगेन डे मार्विस थ्योरम लगेगी. फाइनली वी हैव cos 5 pi by 12 plus iota sin 5 pi by 12 whole square. It is at the last cos 5 pi by 6 plus iota sin 5 pi by 6. Cos 5 pi by 6 plus iota sin 5 pi by 6. Okay. Cos 5 pi by 6 plus iota sin 5 pi by 6. Now cos 5 pi by 6. It is how much? Cos 150. Cos 150. 90 plus 60, तो माइनस रूट 3 by 2 प्लस आयोटा बाई 2. 1 by 2 बाहर आ गया, क्या बचा? माइनस रूट 3 प्लस आयोटा. 1 by 2 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा. दिस इज अवर आंसर. देख लो, ये माइनस अंदर जाता तो क्या हो जाता? माइनस रूट 3 प्लस आयोटा हो जाता. एंड सेम वी आर गेटिंग हियर, इट विल गिव माइनस रूट 3 by 2, it will give 1 by 2. तो माइनस रूट 3 by 2 प्लस आयोटा by 2. Do we have answer? Yes. This second answer is same. माइनस रूट 3 by 2 प्लस आयोटा by 2. Is it? इजी प्रॉब्लम था एकदम. आगे चलते हैं. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में यूजुअली एग्जाम हॉल में आप लोगों के हाथ पैर एकदम सिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर है और एकदम अजीब सा कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके उतने ज्यादा इजी होने के चांस होते हैं. नथिंग इज देयर. Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, देन दे आर सिंपली आस्किंग कि दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट व्हाट. भाई तो Z हमारा क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई. Z हम लोग लेते हैं x प्लस आयोटा वाई. Z1 Z2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में रख के x y का रिलेशन निकाल लो, आंसर विल कम. आ रहा समझ में? डू इट. चलो मैं करता हूं. ओके, सो वी हैव मॉड ओवर Z माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z माइनस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ओवर Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर. मैंने कहा लेट Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई. सो नाउ फ्रॉम हियर आई विल गेट Z की वैल्यू रख दो. सो वी विल गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर. एंड हियर Z1 माइनस Z2. Z1 माइनस Z2 करोगे तो कितना आएगा? -1 आपको आएगा, -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, उसका मॉडुलस √2 और स्क्वायर करोगे तो 2 आ गया. इसको सॉल्व कर लो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. Now we can see which terms are getting answered. X square, y square, x square, y square
ये सब चले गए, क्या बचा? माइनस 4x माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13, 9 और 16 25, सो माइनस का 25 प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 2. फ्रॉम हियर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और 13 माइनस 2 उधर जाके ये हो गया 14. सो फाइनली वी हैव x प्लस y इक्वल टू 7. नाउ वी कैन चेक द आंसर. खत्म हो गया प्रॉब्लम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था. वी हैव गॉट x प्लस y इक्वल टू 7. ऑप्शंस में चलो, ऑप्शंस में क्या क्या था? हाइपरबोला. देखो पहला और तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर ऑन हाइपरबोला. सेकंड और फोर्थ पे हो. स्ट्रेट लाइन विद द सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस 18. स्ट्रेट लाइन विद द सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 14. इज दिस ओके? वी हैव गॉट x plus y equal to 7 which can be written in the intercept form. X by 7 plus y by 7 is equal to 1. So what are the values of intercept? 7 7, their sum is 14. So our answer is option 4th. आया समझ में? कितना इजी प्रॉब्लम था, कितना इजी था. हाँ ओके. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4. बोनस प्रॉब्लम है. बोनस, ये प्रॉब्लम क्लास में रटवाया जाता है. बोला गया है z is a complex number satisfying this equation, then z lie on a circle of the radius 2 and center. हमें सेंटर निकालना है. फाइन. प्रॉब्लम ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को एग्री करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z एक सर्कल पे लाई करता है. तो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल? प्रॉब्लम ने खुद बता दिया. जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखो, सॉल्व करो, हो गया. क्यों कुछ करना है खास इसमें? एकदम इजी है. वी हैव मॉड ओवर जेड माइनस 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ओवर जेड प्लस आई. लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. सो मॉड ओवर एक्स प्लस आयोटा टाइम्स y minus 2 is equal to 2 times x plus iota times y plus 1. Now root over x square plus y minus 2 square is equal to 2 times root over x square plus y plus 1 square. Squaring on both sides. So x square plus y minus 2 whole square is equal to 4 times x square plus y plus 1 whole square. So x square plus y square plus 4 minus 4y is equal to 4x square plus 4y square plus 4 plus 8y. Finally we have 3x square plus 3y square, 3x square plus 3y square plus 12y equal to 0, which is x square plus y square plus 4y equal to 0. This is our equation of circle. This is our equation of circle having center. सर्कल का सेंटर याद करो क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ. इसको आप सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करोगे तो आपका g कितना है? 0 और f कितना है? ये 4y लिखा हुआ है तो f आपका कितना है? 2. सो व्हाट इज द आंसर? 0, -2. खत्म हो गया प्रॉब्लम. तो हमसे सेंटर पूछा गया था. सेंटर इज 0, -2. लेट्स चेक द ऑप्शन. यस 0, -2 इज हियर. दैट्स द आंसर. बोलो. एकदम इसी प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम है. ओके नेक्स्ट दिस वन. हाँ इसको भी देख के लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है. पढ़ो तो प्रॉब्लम को. नथिंग इज देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2. रियल पार्ट z1 z2 0,
real part Z1 plus Z2 0. Then we have to check which can be possible. Do it yourself. Z1, let assume Z1 x1 iota y1, Z2 x2 iota y2. Do it. Fine. मैंने कहा let assume Z1 x1 plus iota y1, Z2 x2 plus iota y2. Now Z1 Z2 will be x1 x2 minus y1 y2 plus iota times x1 y2 plus x2 y1, and Z1 plus Z2 x1 plus x2 plus iota times y1 plus y2. Okay, given है, what is given? Real part Z1 Z2 0, that means x1 x2 is equal to y1 y2. एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, रियल पार्ट Z1 plus Z2 0, that means x1 plus x2 0, so x1 equal to minus x2. Fine. Now these two information we have, x1 x2 is equal to y1 y2 and x1 x2 equal to minus x2. From here I can conclude y1 y2 is equal to minus x1 square. What does it mean? It has meaning y1 y2 is equal to some negative quantity. क्यों? y1 y2 is equal to some negative quantity. y1 y2 is equal to some negative quantity और y1 y2 क्या है? z1 z2 के इमेजिनरी पार्ट. अब दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? When one is positive, other is negative. So we can go with which option? Yes, I can go with option B. I can go with option C. Remember, ये प्रॉब्लम के ऑप्शन नहीं है. ये जो ABCD आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन के अंदर ही है. क्वेश्चन के ऑप्शन ये थे. क्वेश्चन के ऑप्शन ये प्रॉब्लम में ये ऑप्शन था. ये कैपिटल ABCD, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ आंसर हमें यहां से पिक करना है कि आउट ऑफ कैपिटल ABCD क्या क्या पॉसिबल है. सो कैपिटल B एंड कैपिटल B एंड कैपिटल C बोथ आर पॉसिबल. यस, B और C हमें कहां दिख रहा है? B और C हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में. सो व्हाट इज अवर आंसर? आंसर इज ऑप्शन 4. आंसर इज ऑप्शन 4. बोलो, एकदम इजी प्रॉब्लम था. ओके, नेक्स्ट. चलो अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे. इसका भी अगर फॉर्मेशन देखिए तो अच्छा खासा तगड़ा फॉर्मेशन है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड दिस. ओके, देयर आर टू सेट्स कैपिटल A कैपिटल B. कैपिटल A कैपिटल B. Capital A has complex number satisfying this relation. Capital B has complex number satisfying this relation. Now, अब हमें करना क्या है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करें कि कैपिटल A में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं. इसको सिंप्लीफाई करें कैपिटल B में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं. नाउ A इंटरसेक्शन B, ये समझ में आ रहा? A इंटरसेक्शन B. Now those complex number which belong to A intersection B, A में कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, B में कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे. वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो A और B दोनों में है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो A और B दोनों में है, those complex number we want, and then summation real Z minus imaginary Z. फाइन. चलिए कुछ खतरनाक प्रॉब्लम लग रहा है. लेट्स सी. आइए पहले हम लोग इसी को एक्सप्लोर करते हैं. अल्फा में गिवन है 8 माइनस 49. जेड मैंने कहा एज्यूम कर लेते हैं. लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है. सो अल्फा जेड कितना होगा? अल्फा जेड निकालते हैं पहले. अल्फा जेड विल बी 8x माइनस 14xi प्लस 8iy
plus 14y. So alpha z is 8x plus 14y plus iota times 8y minus 14x. ये किसकी वैल्यू है? अल्फा जेड की. नाउ अल्फा बार जेड बार मीन्स अल्फा जेड का बार, दिस विल बी हाउ मच? 8x plus 14y minus iota times 8y minus 14x. Is it? मैंने क्या किया? अल्फा जेड और अल्फा बार जेड बार, इसको मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया है, इसको मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया है. सो नाउ वी हैव अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड बार डिवाइडेड बाय जेड बार माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस 112i इज इक्वल टू 1. ठीक है, चलो इस कैलकुलेशन को यहीं करते हैं. अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड बार, जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो पहली वाली ब्रैकेट दोनों में कैंसिल हो जाएगी और दूसरी वाली ब्रैकेट 2 टाइम्स हो जाएगी. तो ऊपर क्या आया? 2 आयोटा 8y माइनस 14x. नाउ स्टूडेंट इस वाली टर्म को भी देखना. हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मिस कर दिया, ये स्क्वायर, तो ये टर्म मैंने यहाँ गलत लिखी है. दिस इज जेड स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी. जेड अगर ये है तो जेड बार क्या होगा? जेड बार विल बी एक्स माइनस आयोटा वाई. तो जेड जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार 2 आयोटा वाई. जेड प्लस जेड बार जेड प्लस जेड बार 2x माइनस 112i is equal to 1. So 16 iota y minus 28x is equal to 2 2s are 4, 4 iota xy, 4 iota xy minus 112 iota. Is it? चेक करो मेरा कैलकुलेशन. 8 2s are 16, 16 iota y minus, तो यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा था, 14 2s are, यहाँ एक आयोटा मैंने छोड़ दिया था. एंड दिस वन 2 2s are 4, 4 iota xy minus 112i. सो चलो टर्म्स को, अच्छा देखो आई तुम्हारा सब जगह से चला जाएगा, आई इज गेटिंग कैंसल्ड. अब क्या बचता है? आई क्या चला जाएगा? 4 से डिवीजन भी हो जाएगा. तो नाउ 4y माइनस 7x इज इक्वल टू वाई. 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 4y माइनस 7x और ये y और ये हमारा 28. सो नाउ अच्छा यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये xy है फाइन. ये 4 तो चला जाएगा बट ये xy बचेगा. सो नाउ वी हैव, इसको लिखते हैं xy माइनस 4y प्लस 7x माइनस 28 इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर बन रहा है. y कॉमन ले लो, x माइनस 4, 7 कॉमन ले लो, x माइनस 4, तो वी हैव x माइनस 4 y प्लस 7 इक्वल टू 0. इट मीन्स x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 7. तो देखो पहला वाला जो अभी हम लोगों ने केवल सेट ए की बात करी है. सेट ए में जो z है उनको जब हमने सॉल्व किया तो व्हाट आर वी गेटिंग? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 7. बीच में ओ आर और है, याद रखना. इन दोनों को क्लब करके x प्लस आयोटा y मत बना देना. ये फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बोल रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर विच विल हैव रियल पार्ट 4 और इमेजिनरी पार्ट माइनस 7, ये दो आप आपस में क्लब नहीं करोगे. अब हमें करना क्या था? वी आर लुकिंग फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर प्रेजेंट इन बोथ, तो मैंने z को क्या ले लिया? मैं अपनी तरफ से ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉमन टू बोथ द इक्वेशन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब ये जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, जो मैंने अभी किस में रखा था फर्स्ट में, सेम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आई एम गोइंग टू पुट इन सेकेंड। ठीक है, व्हाट वी हैव z इक्वल टू x plus iota y and mod of z plus 3i is equal to 4. So from here root over x square plus y plus 3 square is equal to 4. So x square plus y square plus 9 plus 6y is equal to 16. Yeah, x square plus y square plus 6y is equal to 7. Fine. So student, from the second equation जो set b था, set b हमारा क्या था, set b में था mod over z plus 3i equal to 4. जब हमने इसमें x plus iota y रखा तो we are getting x square plus y square plus 6y equal to 7. और जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -7. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमन टू सेट a एंड b बोथ. तो मैंने कहा व्हेन x इक्वल टू 4, व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू, वो जो आपको x इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो x इक्वल टू 4 मिला, दैट आई एम गोइंग टू पुट इन द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन मेरी ये वाली है, इसमें तुम x को 4 डालो, पुट x इक्वल टू 4 हियर, पुट x इक्वल टू 4, x की जगह 4 रखो, तो x की जगह 4 रखने में कितना आएगा 16. तो y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 मिलेगा, दैट विल बी y प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो हमें मिला y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -7 रखो, y की जगह -7 रखो, तो कितना आएगा 49 माइनस 42, 49 माइनस 42, 49 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ गया 0. इज इट? तो इस वाली वर्किंग की जरूरत नहीं है. सो नाउ a इंटरसेक्शन b की अगर बात करें तो a इंटरसेक्शन b में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, कौन कौन से मिले, एक तो मिला 4 माइनस 3 आयोटा और दूसरा मुझे मिला 0 माइनस 7 आयोटा. अब प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू गेट इन द प्रॉब्लम, समेशन रियल पार्ट z माइनस इमेजिनरी पार्ट z, समेशन रियल पार्ट z माइनस imaginary part z where z belonging to a intersection b. So real part z is 4, real part z 4 और imaginary part -3. So 4 minus -3 plus real part z is 0 minus imaginary part -7. So we are getting 7 plus 7. My answer is 14. 7 plus 7, our answer is 14. Yes, you can see here, answer is 14. Okay, देखो तो yes, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लेंथी था कंपेयर करें अगर रिमेनिंग प्रॉब्लम से, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था, प्रॉब्लम बनने लायक था. ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट प्रॉब्लम है, कुछ खास नहीं है प्रॉब्लम में. जेड हमें गिवन है, यू हैव टू जस्ट पुट जेड हियर. आपको जेड, जेड बार ये सब वैल्यूज रख के इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर Z1 का आर्गुमेंट यहां पे लाके पुट कर देना है. आई होप एवरीवन कैन डू. चलो करो, पहले खुद से करो, मैं बनाता हूं. Z1 इज 1 प्लस आयोटा जेड बार डिवाइडेड बाई जेड बार 1 माइनस जेड प्लस 1 बाई.
देखो मैं तुम्हारी जगह हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं एलसीएम लेके जेड को ऊपर भेज दूं। तो जेड प्लस आयोटा जेड जेड बार डिवाइडेड बाई जेड जेड बार 1 माइनस जेड प्लस 1। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब मुझे प्रॉपर्टी याद आ रही। कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही? जेड इंटू जेड बार क्या होता है? मॉडुलस स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार क्या होता है? मॉडुलस स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है? 1 प्लस आई। 1 प्लस आई का मॉडुलस क्या होगा? 1 प्लस आई का मॉडुलस √2 होगा। सो इट इज जेड प्लस आयोटा मॉडुलस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड प्लस 1। Now z is how much? Z is 1 plus iota. Modulus square will come 2, so 2 iota. Modulus square will be 2. 1 minus iota plus 1. So now it is 1 plus 3 iota. Denominator में आओ. It is what? Minus 2, 1 minus 2 iota. That's okay? कि 1 plus 3 iota डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो सबको आता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। सो नाउ न्यूमरेटर 1 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सो 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 6, सो माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। और डिनोमिनेटर की मैं बात करता हूं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इट इज 5। सो एट द लास्ट आई हैव माइनस 1 प्लस आयोटा। और ये माइनस 1 प्लस आयोटा ये किसकी वैल्यू है? ये Z1 की वैल्यू है। माइनस 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट सबको आता है निकालना। वी कैन फाइंड माइनस 1 प्लस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा? दिस विल गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसका आर्गुमेंट आप सबको निकालना आता होगा। इट विल बी 3 पाई बाई 4। नाउ पुट 3 पाई बाई 4 हियर। वी हैव आवर आंसर 3। वी हैव आवर आंसर, सॉरी एक मिनट, वी हैव टू पुट 3 पाई बाई 4 हियर। आर्गुमेंट Z1 इज 3 पाई बाई 4 हियर। 3 पाई बाई 4 रखोगे तो कैंसिल होके क्या बचेगा? 9। सो आवर आंसर इज 9। आवर आंसर इज 9। क्वेश्चन कहां खो गया? ये आवर आंसर इज 9। इज इट? एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम था, बना लिया होगा सबने। नेक्स्ट चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा? वी हैव अ कर्व C1 satisfying mod z equal to 4, another curve C2 having point z plus 1 by z। ओके, एक कर्व मेरा C1 है जिसका इक्वेशन मुझे गिवन है mod z इक्वल टू 4। ये सर्कल हुआ, ये सर्कल का इक्वेशन हुआ ना। एक दूसरा कर्व है जिसका इक्वेशन नहीं गिवन है, बोला गया है कि उस पर पॉइंट लाई करता है क्या? z प्लस 1 बाई z। तो व्हाट वी हैव टू डू, ये वाला तो सर्कल है, नोन है सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? इट इज सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 4। दूसरा वाला जो कर्व है C2 वो क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट, देन C1 C2 का इंटरसेक्शन। ठीक, चलो मैं कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को। तो देखो ये जो गिवन है ना mod z इक्वल टू 4, इसको देख के ही मुझे क्लिक हुआ कि आई शुड टेक z इज इक्वल टू 4 टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। आई होप आप सबने ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का आइलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होता है उसी तरह से होता है आइलर फॉर्म, mod z e टू द पावर आयोटा थीटा। mod मुझे गिवन है तो आई एम गोइंग टू डू दिस प्रॉब्लम टेकिंग z इक्वल टू 4 टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। और ये e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल किसके होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेट Z1 lies on curve C2, so Z1 is equal to z plus 1 by z। तो Z1 मेरा कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 4। इट इज
4 टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 4. नाउ फ्रॉम हियर Z1 17/4 cos theta plus iota times 15/4 sin theta. अब देखो मुझे चाहिए कर्व की इक्वेशन, तो उसके लिए कर्व की इक्वेशन हमने किस ज्योमेट्री किस में होती है, एक्स और वाई में देखी होती है. तो इसको अब मैं एक्स और वाई में लेके आ रहा हूं कि ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, और ये वैल्यू किसकी है, वाई की. तो कॉस थीटा हो गया इसको मैंने ले लिया x के इक्वल, तो कॉस थीटा 4x/17 एंड साइन थीटा 4y/17. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आई एम गोइंग टू गेट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये मेरे को आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 17/4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, ये मैंने यहां गलत लिख दिया, इट इज 15 वाई स्क्वायर अपॉन 15/4 होल स्क्वायर. ओके, ध्यान से देखो क्या आ गया, इलिप्स आ गया, कि जो हमारा C2 कर्व है, C2 कर्व हमारा क्या निकला, C2 कर्व हमारा इलिप्स निकला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और जो हमारा पहला कर्व है, जो हमारा C1 कर्व है, C1 कर्व क्या है, C1 कर्व सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. तो C1 एक सर्कल है और C2 एक इलिप्स है. अब आपने सर्कल बनाया और इलिप्स बनाया, सर्कल बनाया और इलिप्स बनाया, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल बी इंटरसेक्टिंग, एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल बी इंटरसेक्टिंग. तो देखो अपने को एक सर्कल बनाना है और एक इलिप्स बनाना है. सर्कल बनाना है रेडियस 4 का, तो ये मैंने सर्कल बना दिया रेडियस 4 का. लेकिन अब जो मुझे इलिप्स बनाना है, इलिप्स में ए और बी लेना है, ये इलिप्स कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा. और 17/4 क्या होता है, 17/4 4 से ज्यादा होता है, 17/4 4 से ज्यादा होता है. तो जो इलिप्स बनेगा वो इलिप्स मेरा ऐसा जाएगा. ओके, अब देख लो कि सर्कल और इलिप्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट हाउ मेनी पॉइंट्स, क्लियरली दे आर इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स. तो प्रॉब्लम में जो पूछा गया था C1 C2 कितनी जगह कट करते हैं, व्हाट इज द आंसर, दे इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स. आ रहा समझ में कि हमारा जो C1 कर्व था दैट इज वेल नोन, सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 4. C2 कर्व फाइंड आउट किया और C2 कर्व क्या आ रहा है, एलिप्स आ रहा है. कैसा एलिप्स आ रहा है कि उसकी जो मेजर एक्सिस है, उसकी जो मेजर एक्सिस है उसका आधा कितना होगा 17/4, और सर्कल की रेडियस 4 है, 17/4 आगे जाएगा. तो जो इलिप्स बनेगा, जो इलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा और सर्कल की रेडियस से बाहर जाएगा. तो इन दिस वे दे आर इंटरसेक्टिंग एट हाउ मेनी पॉइंट्स, क्लियरली दे आर इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स. इज इट? चलो आगे चलते हैं. नाउ प्रॉब्लम नंबर 9 बना सकते हो, एवरीवन कैन डू इट. हाँ, इजी प्रॉब्लम है, करें. चलो वी हैव z इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई, इसको रख लो cos π/3 sin π/3, सो 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2. तो z हमारा है 2 टाइम्स i-1 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3. सो z इज इक्वल टू 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो, i-1
माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा रूट 3, डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3. सो नाउ z इज इक्वल टू 2 टाइम्स, फाइन. ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, सो रूट 3 -1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 3 + 1, इज इट, रूट 3 + 1, और डिनोमिनेटर में ये -1 तो 1 + 3 4, सो z मेरा आ गया 1/2 टाइम्स रूट 3 -1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 3 + 1. तो इन दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ z. बट अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो ऑप्शन हमें किसमें गिवन है, ऑप्शंस आर गिवन इन पोलर फॉर्म. तो इस प्रॉब्लम में अब करना क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एल्जेब्रियाइक फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म. ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ चुका है, बट ये किसमें आया है, इट इज इन पोलर फॉर्म, सॉरी एल्जेब्रियाइक फॉर्म. इसे मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जब मैं पोलर फॉर्म के लिए जाऊंगा तो पोलर फॉर्म क्या होगा, मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. मॉडुलस निकाल लो. अब ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, मॉडुलस आप इसका निकाल लेना. और tan थीटा की बात करूं तो वी विल हैव tan थीटा रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 - 1. अब बताओ tan थीटा इक्वल टू रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 - 1, ये किसकी वैल्यू है, रूट 3 से डिवाइड कर दो, 1 + 1/√3, 1 - 1/√3, तो 45 + 30, ये 75 डिग्री है. ये आपका tan 75 डिग्री हुआ. तो थीटा इज 75 डिग्री, दैट मीन्स 5π/12, 5π/12, फाइन. तो मॉडुलस निकाल लेना. मॉडुलस की वर्किंग मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं. थीटा मैंने तुम्हारा निकाल दिया, कितना है, 5π/12. तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शन सेकंड थर्ड में से कोई एक होगा. यस, मॉडुलस निकाल लेना. मॉडुलस विल कम √2, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 2. इज इट ओके? यहां तक आ गया था. देन हमें पोलर फॉर्म लिखना है. पोलर फॉर्म में थीटा लगेगा. थीटा मैंने निकाल दिया 5π/12. मॉडुलस √(x² + y² करके यू कैन फाइंड. इज इट? चलो, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था टोटल हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. टोटल प्रॉब्लम्स आर 10. 9 हम लोगों ने कर ली. नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. और कितने लोगों को लग रहा है कि अरे ये प्रॉब्लम तो अभी किया ही था. यस, इससे सेम टू सेम प्रॉब्लम, डेटा का फर्क है. इसका भाई, बंधु, रिश्तेदार प्रॉब्लम हम लोगों ने आज की क्लास में किया हुआ है. फिर से वही चीज आ गई कि मॉड ओवर z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल टू समथिंग नंबर. ये आप लोग रट लेना कि z मॉड के अंदर z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल टू k, वेयर k नॉट इक्वल टू 1. z लाइज ऑन सर्कल. प्रॉब्लम में ऑलरेडी उन्होंने बोला भी है, बट आपको पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, इफ द सेंटर एंड रेडियस आर अल्फा बीटा गामा, देन व्हाट विल बी 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यस, कर सकते हैं प्रॉब्लम को. चलो बनाओ सब लोग इसको. वी हैव mod of z - 2 is equal to 2 times mod of z - 3. Let z is equal to x plus iota y. So mod of x minus 2 plus iota y is equal to 2 times mod of x minus 3 plus iota y, root over x minus 2 square plus y square, here 2 times root over x minus 3 square plus y square, squaring on both the side. So x minus 2 whole square plus y square is equal to 4 times x minus 3 square plus y square. So now from here x square plus 4 minus 4x plus y square is equal to 4x square plus 4y square plus 36. यहाँ से आएगा -6x, तो -24x. So finally
3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4x, ये मिलके बना लेंगे माइनस का 20x और 30x 36 प्लस 4 32। चेक कर लो कैलकुलेशन को एक बार पहले। z माइनस 2 तो x माइनस 2, x माइनस 3, 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 4, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो 9 4 जा 36 और जो माइनस 6x आएगा तो माइनस का 24x 4y स्क्वायर, दिस साइड x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर। फाइन, ये हम लोग इधर ले गए। सो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और ये माइनस का 24x माइनस 4x आके इधर प्लस हो गया तो माइनस का 20x हो गया था। फाइन, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो किससे, सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन। एंड फॉलोइंग दिस जनरल इक्वेशन हम लोग सेंटर लेते हैं। क्या सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सो जी हमारा कितना आ रहा है, जी आ रहा है माइनस का 10/3, तो माइनस जी हुआ 10/3, तो ये आ गया सेंटर। रेडियस हैज फॉर्मूला √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसको कैलकुलेट कर लो। तो जी हमारा कितना है, जी है माइनस 10/3, तो 100/9, अंदर कितना आएगा 100/9 माइनस सी, तो 100/9 माइनस 32/3, 100/9 माइनस 32/3। अब 100/9 माइनस 32/3 विल बी हाउ मच, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 100/9 माइनस 96/9, इट विल मेक 4/9, बाहर निकल के 2/3, रेडियस आ गई 2/3। ओके, तो रेडियस है 2/3, सेंटर है 10/3, सेंटर 10/3, एंड रेडियस 2/3। प्रॉब्लम में निकालना क्या था, प्रॉब्लम में चाहिए 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा सेंटर है, तो 10/3 प्लस 0 प्लस 2/3, 10/3 प्लस 0 प्लस 2/3 कितना हुआ 4, 4 3 12, लीजिए आंसर आ गया। बोलो आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, यस, जेई मेन 2023 जनवरी सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर पे कितने प्रॉब्लम आए थे, टोटल 10 प्रॉब्लम्स आए थे, और सारे के सारे प्रॉब्लम एवरेज, 1-2 प्रॉब्लम लिटिल बिट मोर देन एवरेज, लेकिन टफ प्रॉब्लम एक भी नहीं आया था। तो आप में से जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू हैव अ कॉन्फिडेंस कि यस, जब आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा यू कैन मेक इट। और जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेम्प्ट किया है, प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, दे मस्ट गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम एंड चेक कि उनसे जो एग्जाम में नहीं बना था, आप में से कई लोगों से बना भी होगा, जिनसे नहीं बना था मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद आपको रियलाइज होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अटेम्प्ट किया जा सकता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप करोगे। फाइन, इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म कर रहा हूं। आप में से जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, कर लीजिए। इसी तरह के टॉपिक वाइज लेक्चर मैं करता जाऊंगा। नेक्स्ट मेरा प्लान है बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन एडिशन टू इट जेईई एडवांस से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के भी वीडियो मैं बना के चैनल पे डालने वाला हूं। ओके, चलिए टाटा बाय बाय।